उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती। क्लियर है सभी को? उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट है उसको देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड angle of incidence at a point is constant. At a point in a medium is constant. The product of refractive index हमने मान लिया n, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, एंगल आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट। उसके बाद अगर हमने दो मीडियम लिए हैं, फॉर टू मीडिया इन कॉन्टेक्ट, अगर दो मीडिया कांटेक्ट में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन, या इसको I1 नाम दे दो, इसको I2 नाम दे दो। अब एंगल I1 I के बराबर, I2 R के बराबर, एंगल I1 एंगल I के बराबर, एंगल I2 R के बराबर, तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन I। अब साइन I के नीचे ले आए साइन R को, साइन I इसको नीचे लेके आए साइन R N2 अपॉन N। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर है? यहां पर ये टॉपिक होता है खत्म। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर इस वीडियो में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट कर लिया था, और इसका जो बी पार्ट है वो आज हमें स्टार्ट करना है लाइट का। उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है, हमने एक मीडियम लिया, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, बीच में नॉर्मल, और वो रे ऑफ लाइट इस मीडियम को पार करते हुए रिफ्रैक्ट हो गई। ये लाइट इंसिडेंट हुई है तो इस रे का नाम इंसिडेंट रे। ये रे रिफ्रैक्ट हुई है, इसका नाम रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है सभी को? अब ये जो रे ऑफ लाइट है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपना पाथ चेंज कर लेती है, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना
of change in the path of light in going from one medium to another. The phenomena of change in the path of light. जो लाइट का पाथ है वो चेंज होने का जो फिनोमिना है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ. क्लियर है सभी को? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जो फिनोमिना है चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इंसिडेंट रे नॉर्मल एक मीडियम से वो होते हुए क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है. जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था उसके अंदर जो एंगल आई होता था वो एंगल आर के बराबर होता. कहा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर. रिफ्रैक्शन के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नेवर बी इक्वल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो ये एंगल आर है ये एंगल आई के बराबर नहीं होगा. किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर. उसके बाद हम पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में. अब जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इनमें से एक मीडियम ऑप्टिकली रेरर मीडियम होता है, एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है. क्लियर है? ए मीडियम इन विच, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल. ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस in which light can travel is called optical medium. उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल मीडियम. जिस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के अंदर से लाइट ट्रेवल कर सकती है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली मीडियम. ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेरर मीडियम. क्लियर है? जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो? कम हो,
जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो एयर हमेशा क्या माना जाएगा? ऑप्टिकली रेयर मीडियम इन दोनों के मुकाबले। अगर एक रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो वाटर ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तीनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमने डिस्कस की। ऑप्टिकल मीडियम, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं। जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. Speed of light इन मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light in medium। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम के अंदर, इनका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से इसको डिनोट किया जाता है। जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर की वो ऑलमोस्ट इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम यहां लिख सकते हैं वैक्यूम की जगह एयर, तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c के बराबर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v के बराबर। ये क्या आ गया? हमारे पास फॉर्मूला आ गया n इज इक्वल टू सी बी। फॉर एग्जाम्पल निकाला हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एक एग्जाम्पल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला ग्लास का, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है सभी को? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है n ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और ग्लास के अंदर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कैंसिल 3/2 इक्वल टू 1/5। ये क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का। क्लियर है? ऐसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका निकाल सकते हैं, वाटर का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? When light passes from one medium 1 to another medium 2. When light pass from one medium 1 to another medium मीडियम 2। क्लियर है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। It is represented by या it is written by n refractive index of 2 with respect to 1। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? n2/n1। अब आपने n पढ़ा है c/v, तो c/v2/c/v1। सी से सी कैंसिल, v1/v2। ये क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, v1/v2। अब ये v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन मीडियम नंबर 1 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। क्लियर है सभी को? ऐसे ही अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 वो क्या हो जाएगा? n1/n2। उसके बाद इनकी वैल्यू रखेंगे c/v1, c/v1, c/v2। सी से सी कैंसिल आ जाएगा, v2 पर आ जाएगा और v1 नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 n2/n1 से डिफाइन करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? v1/v2। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं मीडियम 1 का विद रेस्पेक्ट टू 2, मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, n1/n2। n1 की वैल्यू रखेंगे c/v1, n2 की रखेंगे c/v2, c से c कैंसिल होके v2/v1। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये क्या होता है? आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है? इट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से
दूसरे मीडियम में जाती है, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्लियर है सभी को? उसके बाद हमें पढ़ना है आज का लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन होता है वो कौन कौन से लॉज को फॉलो करते हुए चलता है? तो सबसे पहले आपने पहले ही पढ़ रखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्लेक्शन जब होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज नहीं होती। उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ आर चेंज। ठीक है? जब एक रे ऑफ लाइट